दोस्तों मुझे पक्का यकीन है आपने भी ऐसा पशु या जानवर कभी नहीं देखा होगा जो सपने देखता हो, जो ये सोचता हो कि मैं यहाँ जंगल में क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आईएएस का फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर बनाना, मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा हुआ है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो इन जंजीरों को तोड़ना होगा। ऑफ कोर्स आपने भी ऐसा जानवर या पशु कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसे सपने सिर्फ एक इंसान देखता है। पशु या जानवर ऐसे सपने कभी नहीं देख सकते। इंसान सपने देखता है इसलिए नहीं कि उसको सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए देख पाता है क्योंकि इंसान ने सफल होने की गारंटीड पावर के साथ इस धरती पर जन्म लिया है। पर इंसान की बदकिस्मती देखिए, सफल होने के सारे साधन साथ होने के बावजूद भी इस दुनिया में बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो अपने सपनों को सच कर पाते हैं, जो जीवन में सही मायने में कामयाब और सफल हो पाते हैं। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो को बनाने से पहले काफी रिसर्च करती हूँ, कुछ वीडियो देखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, उसके बाद वहां से जो मुझे बहुत अच्छा मिलता है उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइफ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। और मैं आज आपको कहना चाहूंगी कि सफल और कामयाब होना है तो आपको बचपन की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि बचपन में छुपे हैं सफल होने के महान रहस्य। अपने घर पर गौर से देखना, किसी छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा एक खिलौने से, चाहे वो खिलौना टूटा फूटा भी क्यों ना हो, उस खिलौने से वो छोटा बच्चा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार घंटों खेल सकता है, बिना रुके बिना थके। कंसंट्रेशन देखिए बच्चे का, एक खिलौना जिसमें कुछ भी नहीं रखा उससे भी घंटों खेल लेता है। और आज हमें देखिए, अर्जेंट से अर्जेंट काम को भी हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर ही नहीं पाते। किसी भी काम में हमारा मन लगता ही नहीं है। आधे घंटे लगातार स्टडी करने के बाद तो हमें लगता है कि जैसे बस एवरेस्ट चढ़ के आए हैं और अब तो बहुत सारा रेस्ट हमें करना चाहिए। दोस्तों बिना कंसंट्रेशन के किया गया कोई भी काम 100% रिजल्ट दे ही नहीं सकता। तो जब रिजल्ट ही एवरेज रहेगा तो कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कैसे हम सफल हो सकते हैं। किसी भी काम को यदि करना चाहते हो और उसका 100% रिजल्ट चाहते हो तो हमें वही कंसंट्रेशन चाहिए जो हम लेकर आए थे। सफल होने के लिए हमें उसी कंसंट्रेशन को दोबारा चाहिए जो हम अपने साथ लेकर आए थे। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ कि सफल होना है तो बचपन की ओर लौटो। गौर से देखना एक बच्चे को, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है, 1000 बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी पूरी जिद के साथ चलना शुरू करता है। बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मुझे चोट लगी, मैं चलना नहीं सीखूंगा, मैं बार बार गिर जाता हूँ। और हमें देखिए, जिंदगी में एक बार भी गिर जाते, एक बार भी कहीं असफल हो जाते हैं तो पूरे निराशाजनक बनकर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और प्रयास करना तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। बच्चा किसी चीज की जिद कर लेता है तो उसे लेकर ही दम लेता है। फिर चाहे बच्चे को कितना ही डरा लो, धमका लो, बच्चे को अपनी जिद के सामने कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अपनी जिद। वो इतनी जिद के साथ अपनी हर चाहत को पूरा कर लेता है। और हमें देखिए, हम अपने गोल बदलते रहते हैं। ये छोटी सी जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो पूरे निराशाजनक बनकर बैठ जाते हैं। जीवन में कुछ पाना है, सफल होना है, कामयाब होना है तो हमें ये बच्चे वाली जिद को फिर से जिंदा करना होगा। कुछ करने की जिद आज भी जिंदा है। वो अपने गोल को बार बार चेंज नहीं करते, बल्कि वो अपने गोल को अचीव करने के प्रयास को बढ़ा देते हैं। और उनकी मैदान में डटे रहने की जिद एक दिन उनको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा ही देती है। सफल और कामयाब होने की इस जंग को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्वस्थ माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ हम आए हैं। एक स्वस्थ बॉडी जो हम लेकर आए थे, जोश, एनर्जी, एंथुजियाज्म, जिद, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब प्रकृति ने हमें देकर भेजा है बस इस जंग को जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। अपने घर में छोटे बच्चे को ध्यान से देखना कभी। एक छोटे बच्चे के अंदर कितनी जोश, कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी होती है। एक छोटा सा बच्चा दिन भर के लिए 10 आदमियों को बिजी कर देता है। कभी मेरी बारी है, कभी मेरी बारी। शाम तक सब थक कर ढेर हो जाते हैं और बच्चा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, कोई खिलाओ। कितनी एनर्जी, कितना जोश, कितनी ऊर्जा।
हम लेकर आए थे। तो जब बीज ही ऐसा हो तो उस आदमी को सफल और सुखी होने से रोक कौन सकता है? उसके जीवन में दुख और असफलता आ ही कैसे सकती है? क्या छिपा हुआ था हमारे बीज में? इतनी एनर्जी, इतना जोश हम लेकर आए थे, सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, करना है यदि सपनों को सच, जीतना है इस जहान को फिर से, तो लौटना होगा फिर से उस बचपन की तरफ, जहां किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं होती, जहां पर सारे सपने सच होते हैं। किसी भी महाबली को बुला लेना, किसी भी पहलवान को बुला लेना और बोलना तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बच्चा करता है वही करके दिखाओ, फिर मानेंगे तुम्हें वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान या महाबली। बच्चा कुर्सी के नीचे छुप जाएगा, टेबल पर चढ़ जाएगा, यहां भागेगा, वहां दौड़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे दौड़ेगा। वो महाबली और पहलवान ये सब करते करते 2 घंटे में बिल्कुल थक जाएंगे, थक कर ढेर हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे इससे आसान तो 10 पहलवानों को पछाड़ना है। लेकिन बच्चे के सामने पहलवान या महाबली भी जीत नहीं पाएगा। तो इतनी एनर्जी, पहाड़ खोद सकते थे, एवरेस्ट चढ़ सकते थे, तो क्या फिर हम छोटे छोटे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे? छोटी सी जीवन भर छोटी से छोटी सफलता के लिए तरस जाते हैं। दोस्तों, फिर से कहना चाहूंगी, यदि जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो लौटना होगा फिर से उस बचपन की तरफ। और दोस्तों, बचपन की तरफ लौटने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली बच्चा बनने की कोशिश करो, ये लो मुंह में अंगूठा डाल लिया और कर दो अब हमें सफल, नहीं। बचपन की तरफ लौटने से मेरा मतलब है वो सुपर एक्टिव माइंड, वो जोश, वो एनर्जी, वो कंसिस्टेंसी जो हम लेकर आए थे, उसको फिर से पाना है। क्योंकि सफल और कामयाब होने की जो जंग है, जिसे हमें जीतना है, वो इन्हीं हथियारों के बदौलत जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। जो ऊर्जा, उत्साह, जोश से भरा हुआ था, जिसको कोई भी बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं हरा सकता था, और आज हम जीवन के छोटे से छोटे कदम पर हार कर, थक कर बैठ जाते हैं। और छोटे बच्चे को कभी कम मत समझना, ये मत समझना कि ये नादान है, बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता, हम समझदार हैं। नहीं, उसको सब मालूम है, कब कौन सी भाषा बोलनी है, किससे मांगना है, किससे नहीं मांगना, किससे प्रेम से बात करनी है, किससे गुस्से से बात करनी है। अब ये बहाने बिल्कुल मत बनाना कि हमारे पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। कामयाब होने के लिए जो हमें चाहिए था वो सब कुछ हम लेकर आए हैं। सपनों को सच करने की जो गॉड गिफ्टेड पावर हम लेकर आए हैं ना धरती पर, उसको हराने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। बस जगाना होगा हमें अपना वो जोश, वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो कॉन्सेंट्रेशन, जो बड़े बड़े महाबलियों को भी धूल जटाकर मैदान में फिर से खड़ा हो जाता है। इस धरती पर एक छोटा सा कण भी बिना किसी वजह के नहीं आया है। फिर मनुष्य यहाँ इतनी जोश, इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह, इतनी जिद लेकर यूं ही नहीं आया है। अपने सपनों को, जो हम देखते हैं, जो हम चाहते हैं, उनको पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि होना है सफल, सच करने हैं सारे सपने, रोशन करना है नाम अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, तो जगानी होगी वो पावर फिर से। करना होगा हर काम बिना रुके, बिना थके, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। छोड़नी होगी वो सारी बुरी आदतें जो हमें कमजोर और बीमार बना रही हैं। छोड़ना होगा अपना वो कंफर्ट जोन जो हमारे पैरों में जंजीर बनकर बंधा हुआ है। एक बच्चा जो उसको चाहिए, उसको कोई खिलौना चाहिए, कोई चीज चाहिए, फिर वो सारी हदें पार कर देता है। ना वो धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, उसे जो चाहिए बस वो लेकर ही दम लेता है। छोड़ना होगा हमें अपना वो कंफर्ट जोन। एक बच्चे को देखिए, हमसे समझदार तो वो बच्चा है, यदि उसको कोई खिलौना चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो वो अपनी नींद, अपनी भूख सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे उसे धूप में जाना पड़े, चाहे वो बच्चा वहां जाएगा और वो अपनी चीज लेकर वापस आएगा। इतनी जिद, इतना जोश फिर से जगाना होगा। 1000 बार गिरता है फिर चलता है, वो हिम्मत फिर से जगानी होगी। दोस्तों, हो सकता है मेरी बात आपको मजाक लगे, लेकिन गौर से सोचना और याद करना अपने बचपन को। यदि बचपन की वही पावर आज आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हो? वो जिद, वो 1000 बार गिरकर भी खड़े होने की हिम्मत, वो कंसंट्रेशन,
यदि आज भी आपके अंदर जिंदा हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए वो कंसंट्रेशन आपको जिंदा करना होगा। सफल होने के लिए आपको अपने बचपन की तरफ लौटना होगा। आपका एटीट्यूड वो ही बच्चे वाला होना चाहिए जो आप लेकर आए थे। मैं कविता आपके सपनों को सपोर्ट करती हूँ और आपके सपनों को सच करने के लिए ऐसी मोटिवेटेड पावरफुल वीडियो समय के साथ लाती रहूंगी, जिससे आपको अपनी लाइफ को चेंज करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।